दोस्तों, क्या आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो क्या आप 2 से 3 सेकंड में इनको हल कर लेते हैं? तो बहुत बच्चों का जो है जवाब होगा यस, किसी बच्चे का होगा नो। यानी इनको 2 से 3 सेकंड में बहुत ही कम ऐसे ही बच्चे मिलेंगे जो हल कर पाएंगे। और आज आपको बताएंगे इसका एक नया ट्रिक, किस सेकंडों में हल करेंगे, देखते ही हल करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है 98 माइनस 6/19। इनको आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही कम समय में सॉल्व हम करेंगे। इसका जो आंसर आएगा 97 सही 13/19, यही इसका आंसर होगा। आप जो है यह बात सुनकर और इस प्रश्नों का हल देखकर हैरान होंगे कितना जल्दी से हम कैसे कर लिए। आपके माइंड में यह भी जा रहा होगा कि मैं इन प्रश्नों को कहीं हल करने के बाद याद कर कर यहाँ पर लिखा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना जल्दी इन प्रश्नों को हम आपको बताए हैं और हम जल्दी यहाँ पर किए हैं, उतना ही जल्दी ऐसे प्रश्नों को आप भी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपको छोड़कर नहीं जाना है। इससे और अच्छे अच्छे हम प्रश्नों को बताएंगे। जो ज्यादा समय आपका लगता है वह समय आपको हमेशा परीक्षा में बचाएगा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि वीडियो को खूब फैला दीजिए कि बहुत सारे बच्चे के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको तरीका बताते हैं कि जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए आपके सामने दो अलग अलग प्रश्न हैं, इन दोनों को हम कैसे सेकेंडों में करेंगे और आप भी सेकेंडों में करेंगे। यहां लिखा गया है 27 माइनस 4/9। तो आप पुराने तरीके से हल करते आ रहे हैं कि 9 में 27 से गुणा करेंगे, फिर आप 4 घटाएंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। हम इनसे बड़ी बड़ी संख्या को भी बताएंगे। तो इन्हीं संख्याओं को सीखने के बाद बड़ी बड़ी संख्याओं का आप हल कर सकते हैं। अब इनको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा गया है 27, इसमें आपको एक जो है कम कर लेना है। ठीक है, एक कम करने के बाद कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि 26 आएगा। ठीक है, हमेशा यहाँ एक आपको कम करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ अंश 4 है और हर क्या है 9 है। तो जो यहाँ पर हर 9 दिया है, जैसा हर लिखा गया है वैसे ही हम सेम उतार देंगे। अब अंश में क्या लिखेंगे, जो हर है और अंश है इसका हम अंतर करेंगे। 9 और 4 का अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 5 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। यानी ये भी कह सकते हैं कि हर में अंश को घटाने के बाद जो आएगा वही यहाँ अंश के रूप में लिखा जाएगा। इनको देखिए 48 माइनस 9/17 है। तो इसमें आप एक कम करेंगे, 48 में एक कम करेंगे तो कितना होगा? तो 47 होगा। उसके बाद जो यहाँ पर हर दिया है 17, 17 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 17 में यहाँ पर 9 घटाएंगे, कितना होगा? 8, यहाँ अंश के रूप में लिखेंगे। यानी 47 सही 8/17। बताइए सेकेंडों में हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ हम समझाने में समय ले रहे हैं, आपको इतना समय नहीं देना है, तुरंत समझना है, इसको हल कर देना है। अब इनसे बड़ी बड़ी संख्या को हम बताने जा रहे हैं। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, सभी से हाथ जोड़ता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके सामने फिर दो अलग अलग यहाँ प्रश्न आ गया। कितनी बड़ी संख्या है? तो बड़ी संख्या को भी आप वैसे ही करेंगे जैसा कि पहला और दूसरा प्रश्न हमने बताया था। इसके बाद इससे अलग हम प्रश्नों को बताएंगे, इसीलिए वीडियो आपको छोड़कर नहीं जाना है। देखिए 89 माइनस 7/17। तो जो 89 है उसमें क्या करेंगे, एक आप कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 88। यहाँ पर लिखेंगे आप 88। उसके बाद जो यहाँ पर 17 हर दिया है, तो 17 आपको यहाँ पर हर के रूप में नीचे लिख लेना है। उसके बाद अंश में क्या लिखेंगे? 17 में से 7 को घटाइए, कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। देखिए 95 माइनस 8/15 है। तो 95 में क्या करेंगे आप? एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 94। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 94। हर क्या है? 15 है। तो यहाँ पर हर जैसा लिखा गया है वैसे ही 15 आपको लिख लेना है। उसके बाद 15 में से 8 घटाना है, कितना होगा? 7। यहाँ अंश के रूप में लिखा जाएगा यहाँ पर 7। यानी 94 सही 7/15 हुआ। चलिए अब बताते हैं इससे कुछ हटकर प्रश्न कि उन प्रश्नों को भी अगर आज आप सामने आ जाए तो उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। अब देखिए आपके सामने दो प्रश्न है, ये दोनों उन प्रश्नों से बहुत अलग है। जो इससे पहले हम बताए थे प्रश्न, उन दोनों से अलग है। यहां लिखा गया है 79 माइनस 49 सही 7/11। अब इनको कैसे करेंगे? अगर आप पूरी तरह से कंसेप्ट से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा और यह निश्चित भी नहीं होगा कि आपका आंसर सही होगा। देखिए
इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे? जो यहाँ पर 49 लिखा गया है, इसमें आपको एक जोड़ देना है, हमेशा एक जोड़ना है। कितना होगा? 49 में एक जोड़िए 50। उसके बाद 50 जो है 79 में से कम कर देना है। यहाँ पर लिखा गया 79, इसमें से जो 49 एक 50 आ रहा है घटा देना है। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 29 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 29 सही, 29 सही, और जो यहाँ पर हर है 11 लिखेंगे, और फिर 11 और 7 का अंतर, यानी 11 में 7 घटाएंगे, कितना होगा? 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे। देखिए इतने बड़े प्रश्नों को अगर आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक से कितना जल्दी हो गया। चाहे तो आप किसी कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, उससे आप तेज ही करेंगे, उससे आप स्लो कभी नहीं करेंगे। इनको देखिए, 93 माइनस 65 सही 4/13। तो क्या करेंगे? इसमें आपको प्लस 1 कर देना है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 66। अब 93 में से 66 घटाना है। यहाँ पर आप घटाइए, 93 में से रफली घटाइए यहाँ पर 66, कितना होगा? तो 7 होगा, या 8 में 6 हो गया, 2 हो गया, 27 होगा। तो आप लिखेंगे 27 सही, और जो यहाँ हर के रूप में 13 है, 13 लिखेंगे, और इसका अंतर करेंगे। 13 में 4 घटाइए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को करेंगे। बताइए, जो जितने भी प्रश्न हमने बताया, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी। और मैं फिर से दोस्त जो भी वीडियो देख रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा आप मेरा हेल्प कीजिए, बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।